सालों से एवेंजर्स ने धरती को अनगिनत खतरों से बचाया है, लेकिन इस बार वे एक ऐसे दुश्मन का सामना कर रहे हैं जो उनकी कल्पना से भी परे है। मल्टीवर्स के टूटने से एक महायुद्ध शुरू होने वाला है। सीक्रेट वॉर। रात के अंधेरे में एवेंजर्स टावर की ऊंची इमारत पर चमचमाती रोशनी थी। टोनी स्टार्क उर्फ आयरन मैन अपने हाईटेक लैब में बैठकर कुछ अजीब एनर्जी सिग्नल्स पर काम कर रहे थे। फ्राइडे, क्या तुमने इन अनियमित ऊर्जा सिग्नल्स को ट्रैक किया? टोनी ने अपने एआई असिस्टेंट से पूछा। हाँ सर, ये ऊर्जा स्पेस टाइम में असाधारण अस्थिरता का संकेत देती है। ये पूरे सौरमंडल में कहीं भी नहीं, बल्कि मल्टीवर्स के किनारों से आ रही है। टोनी की भौहें सिकुड़ गईं। वह जानते थे कि यह कोई साधारण समस्या नहीं है। इसी बीच सैंक्टम सैंक्टोरम न्यूयॉर्क में जादुई ऊर्जा से घिरा हुआ था। डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज, जो सोर्सरर सुप्रीम थे, ध्यानमग्न थे। उनकी आंखें अचानक चमकीं और उन्होंने किसी अनजानी शक्ति को महसूस किया। यह संभव नहीं। स्पेस टाइम की दीवारें कमजोर हो रही हैं। कोई इसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने तुरंत वोंग को बुलाया। वोंग, हमें एवेंजर्स से बात करनी होगी। एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। एवेंजर्स टावर में एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई। कमरे में कैप्टन अमेरिका, थॉर, ब्लैक पैंथर, हल्क, ब्लैक विडो, स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज मौजूद थे। टोनी ने अपनी स्क्रीन पर एनर्जी डिस्टर्बेंस दिखाते हुए कहा, हम जिस चीज से डरते थे वो हो रहा है। मल्टीवर्स का संतुलन बिगड़ रहा है। कैप्टन अमेरिका ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या हमें किसी ने चेतावनी दी है? डॉक्टर स्ट्रेंज ने जवाब दिया, मैंने इस बारे में वॉचर से संपर्क किया, लेकिन यहाँ कुछ और ही चल रहा है। ये कोई आम विलेन नहीं, बल्कि एक सर्वशक्तिशाली इकाई है। थॉर ने अपना हथौड़ा उठाते हुए कहा, यदि यह कोई ईश्वर समान शक्ति है तो मुझे इसे रोकना होगा। ब्लैक पैंथर गंभीर मुद्रा में बोले, हमारे पास कितने समय का अनुमान है? डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा, बहुत कम। अगर हमने जल्द कदम नहीं उठाया तो पूरा मल्टीवर्स टूट सकता है। तभी पूरे टावर में अजीब सी ऊर्जा गूंज उठी। आसमान काले बादलों से भर गया और बिजली चमकने लगी। एक विशाल चमकता हुआ सिलहूट आकाश में प्रकट हुआ। वह था बियॉन्डर। नश्वर प्राणियों, मैं बियॉन्डर हूँ। अब मल्टीवर्स मेरी इच्छा के अनुसार चलेगा। एक गूंजती आवाज पूरे न्यूयॉर्क में फैल गई। हल्क ने गुस्से में गरजते हुए कहा, कोई भी मल्टीवर्स को अपने हिसाब से नहीं चला सकता। लेकिन बियॉन्डर ने हल्क को हवा में उठाकर दूर फेंक दिया। एवेंजर्स पर हमला होते ही टावर में हड़कंप मच गया। बियॉन्डर ने अपने हाथ उठाए और अचानक पूरे एवेंजर्स गायब हो गए। वे खुद को एक अजीब से ग्रह पर पाते हैं। एक नया युद्ध क्षेत्र, बैटल वर्ल्ड। स्वागत है नायकों और खलनायकों, अब से यह तुम्हारा युद्ध क्षेत्र है। बियॉन्डर की आवाज गूंजी। एवेंजर्स ने चारों ओर देखा। ये जगह क्या है? स्पाइडरमैन ने आश्चर्य से कहा, हम अब एक ऐसे युद्ध में हैं जो पूरी सृष्टि को बदल सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज बोले, युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और कोई नहीं जानता था कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। एवेंजर्स को जबरन एक अजीब और रहस्यमयी जगह पर भेज दिया गया था। यह कोई साधारण ग्रह नहीं था। यह था बैटल वर्ल्ड, एक विशाल युद्ध क्षेत्र जिसे बियॉन्डर ने खुद बनाया था। कैप्टन अमेरिका सबसे पहले होश में आए और उन्होंने चारों ओर देखा। यह जगह एक विशाल मिश्रण थी। कुछ हिस्से जले हुए थे, कुछ पर बर्फ थी और कहीं पर अजीबोगरीब काले बादल मंडरा रहे थे। धीरे धीरे सभी एवेंजर्स जागने लगे। टोनी स्टार्क ने तुरंत अपने सूट का स्कैनिंग मोड ऑन किया। स्पाइडरमैन ने चारों ओर देखा और कहा, यह तो किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग रहा है। ब्लैक पैंथर जमीन पर हाथ रखकर महसूस करने लगे, यह ग्रह प्राकृतिक नहीं है, इसे किसी ने बनाया है। थॉर ने अपना हथौड़ा उठाकर आसमान में घुमाया, लेकिन उनकी बिजली यहाँ पूरी तरह से काबू में नहीं थी। हमें सावधान रहना होगा। हमें नहीं पता कि यहाँ कौन कौन मौजूद है। कैप्टन अमेरिका ने सभी को सचेत किया। दूसरी ओर बैटल वर्ल्ड के एक अन्य हिस्से में बियॉन्डर ने कुछ सबसे खतरनाक विलेन को भी बुलाया था। डॉक्टर ड्यूम, थानोस, कांग द कॉन्करर, मैग्नेटो, लॉकी, ग्रीन गॉब्लिन, रेड स्कल और अल्ट्रॉन सब एक साथ एक ही जगह पर थे। डॉक्टर ड्यूम अपनी शक्तियों का विश्लेषण कर रहे थे। हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगर हम बियॉन्डर की शक्ति हासिल कर लें तो हम मल्टीवर्स पर राज कर सकते हैं। थानोस मुस्कराया, एक दिलचस्प विचार, लेकिन इस ग्रह पर सिर्फ एक ही विजेता होगा और वो मैं हूं। मैग्नेटो ने अपनी शक्ति का उपयोग करके चारों ओर फैली धातु को महसूस किया। यह जगह इतनी अजीब है कि मैं पूरी तरह से अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पा रहा। कांग द कॉन्करर ने अपनी टाइम डिवाइस को एक्टिवेट करने की कोशिश की,
लेकिन वह काम नहीं कर रही थी। बियॉन्डर ने हमें यहाँ फंसाने की पूरी तैयारी कर रखी है। हमें पहले यह समझना होगा कि वह क्या चाहता है, लोकी ने चालाकी से कहा। तभी आसमान में बियॉन्डर की आवाज गूंजी। स्वागत है नायकों और खलनायकों। ये बैटल वर्ल्ड है, जहां तुम्हें अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी होगी। इस युद्ध में कोई नियम नहीं है, सिर्फ एक ही मकसद है, सर्वाइवल। बियॉन्डर ने हाथ हिलाया और अचानक चारों ओर ऊर्जा की तरंगें दौड़ने लगीं। अचानक चारों तरफ ग्लैडिएटर्स, साइबोर्ग्स, मॉन्स्टर्स और अजीबोगरीब प्राणियों की फौजें प्रकट हो गईं। अब देखता हूं कौन सबसे शक्तिशाली है। बिना कोई चेतावनी के चारों ओर से हमले शुरू हो गए। मैग्नेटो ने अपनी मैग्नेटिक शक्ति का उपयोग कर थॉर के हथौड़े म्योलिनिर को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन थॉर ने जोर से गरजते हुए कहा, केवल योग्य ही इस हथौड़े को उठा सकता है, और बिजली की गूंज से मैग्नेटो को दूर फेंक दिया। स्पाइडरमैन दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बैटलवर्ल्ड की सतह अजीब थी। ग्रीन गॉब्लिन अपने ग्लाइडर पर उड़ते हुए आए और बम फेंकने लगे। मुझे नहीं पता था कि मल्टीवर्स की लड़ाई में भी तुम मुझे परेशान करने आ जाओगे। स्पाइडरमैन ने वेब शूटर से हमला किया। हल्क गुस्से में गरजते हुए थानोस की ओर बढ़े। अब की बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। लेकिन थानोस मुस्कुराए और कहा, बेवकूफ नश्वर, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। और उन्होंने हल्क को एक ही पंच में दूर फेंक दिया। इधर कैप्टन अमेरिका, टोनी स्टार्क और ब्लैक पैंथर ने जल्दी से स्थिति का आकलन किया। हमें एक रणनीति बनानी होगी, ऐसे ही लड़ते रहे तो हम बिखर जाएंगे, टोनी ने कहा। ब्लैक पैंथर ने सहमति जताई। हमें पहले बैटल वर्ल्ड को समझना होगा। अगर यह जगह बियॉन्डर ने बनाई है तो कहीं ना कहीं एक नियंत्रण बिंदु होगा। कैप्टन अमेरिका ने सभी को इकट्ठा किया और बोले, हमें टीमों में बंटकर काम करना होगा। अगर हम संगठित नहीं होंगे तो ये विलेन हमें खत्म कर देंगे। बैटल वर्ल्ड के एक गहरे भाग में डॉक्टर ड्यूम अपनी योजना बना रहे थे। बियॉन्डर केवल मनोरंजन के लिए यह सब नहीं कर रहा, उसकी असली योजना कुछ और है। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी से बैटल वर्ल्ड का विश्लेषण किया और पाया कि यह जगह मल्टीवर्स की ऊर्जा से बनी है। अगर मैं इस ग्रह की शक्ति को अवशोषित कर लूं तो मैं बियॉन्डर को भी हरा सकता हूं। डूम की आंखों में एक नई चमक थी। अब उनका लक्ष्य सिर्फ एवेंजर्स को हराना नहीं, बल्कि खुद मल्टीवर्स का राजा बनना था। एवेंजर्स अब 2 टीमों में बंट चुके थे। टोनी स्टार्क, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन और ब्लैक पैंथर वे बैटलवर्ल्ड का रहस्य जानने निकले। कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क और ब्लैक विडो वे दुश्मनों से जूझने के लिए तैयार हुए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके खिलाफ एक नई, अकल्पनीय योजना बन रही थी। दूसरी ओर डॉक्टर डूम और थानोस ने हाथ मिला लिया था। अब यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि पूरे मल्टीवर्स की किस्मत का फैसला होने वाला था। बैटलवर्ल्ड अब युद्ध के मैदान में बदल चुका था। चारों ओर सिर्फ विनाश और शक्ति का टकराव हो रहा था। टोनी स्टार्क, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन और ब्लैक पैंथर बैटलवर्ल्ड के रहस्य को उजागर करने के लिए एक प्राचीन खंडहर की ओर बढ़ रहे थे। कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क और ब्लैक विडो ने दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए मोर्चा संभाला। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि डॉक्टर डूम और थानोस ने एक साथ मिलकर मल्टीवर्स पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। हल्क के दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही थी, बदला। थानोस, इस बार मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। हल्क गरजते हुए थानोस की ओर दौड़े। थानोस ने हल्क को देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुमने मुझसे पिछली बार कोई सीख नहीं ली? हल्क ने एक जोरदार मुक्का मारा, लेकिन थानोस ने उसे बीच में ही रोक दिया। धड़ाम, धरती कांप गई। लेकिन इस बार हल्क ने तुरंत दूसरा हमला किया। थानोस लड़खड़ा गया, लेकिन फिर उसने हल्क को पकड़कर पूरे बल से जमीन पर पटक दिया। हल्क को ऐसा लगा जैसे उनकी हड्डियां टूट जाएंगी, लेकिन फिर भी वह खड़े हुए। हल्क हारता नहीं। हल्क ने पूरी ताकत से जमीन पर मुक्का मारा, जिससे पूरा बैटल वर्ल्ड हिल गया। इस बार थानोस को भी पीछे हटना पड़ा। दूसरी ओर कैप्टन अमेरिका और थॉर की जोड़ी दुश्मनों का सामना कर रही थी। लोकी और मैग्नेटो ने मोर्चा संभाला। ओह प्रिय भाई, क्या तुम फिर से मुझसे लड़ना चाहते हो? लोकी ने व्यंग्य से कहा। थॉर ने बिना एक शब्द कहे म्योलिनियर उठाया और जोरदार बिजली का हमला किया। लोकी बच गए, लेकिन तभी मैग्नेटो ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर थॉर के कवच और हथौड़े को नियंत्रित करने की कोशिश की। धातु को कोई भी नहीं बचा सकता, यहाँ तक कि तुम्हारा हथौड़ा भी नहीं। लेकिन थॉर मुस्कुराए। म्योलिनियर धातु नहीं, जादू से बना है। उन्होंने हवा में छलांग लगाई और मैग्नेटो पर बिजली गिरा दी। कैप्टन अमेरिका ने इसी बीच अपनी शील्ड से लोकी को एक जोरदार वार किया, जिससे वह पीछे गिर गए। लेकिन तभी डॉक्टर डूम वहां प्रकट हुए। डॉक्टर डूम छिपकर हर चीज पर नजर रख रहे थे। उनकी योजना थी बियॉन्डर की शक्ति को चुराना। उन्होंने बैटल वर्ल्ड के केंद्र में एक रहस्यमयी गुफा की खोज की, जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा बह रही थी।
अगर मैं इस ऊर्जा को अवशोषित कर लूं, तो मैं बियॉन्डर से भी शक्तिशाली बन जाऊंगा, ड्यूम ने खुद से कहा। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू किया, लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज और टोनी स्टार्क वहां पहुंचे। डूम, तुम्हारी चालाकी अब खत्म हो गई, टोनी ने कहा। लेकिन डूम सिर्फ मुस्कुराए। तुम बहुत देर से आए हो एवेंजर्स। अब मैं सर्वशक्तिमान हूं। डूम के शरीर से ऊर्जा निकल रही थी और अब वह एक नए दैवीय रूप में बदल चुके थे। टोनी स्टार्क को एहसास हो गया कि अगर डूम को नहीं रोका गया तो वे बियॉन्डर से भी बड़ा खतरा बन जाएंगे। स्ट्रेंज, हमें कुछ बड़ा करना होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हमें बैटल वर्ल्ड की शक्ति को उलट देना होगा, लेकिन इसके लिए एक बलिदान देना होगा। स्पाइडरमैन, जो छिपकर देख रहे थे, आगे आए और बोले, अगर मल्टीवर्स को बचाने के लिए कोई कीमत चुकानी पड़े तो मैं तैयार हूं। टोनी ने उनकी ओर देखा और कहा, नहीं पीटर, इस बार मैं जाऊंगा। अब दो बड़े युद्ध होने वाले थे। बियॉन्डर ने थानोस को देखा और कहा, तुम केवल एक मामूली प्राणी हो, लेकिन फिर भी तुमने मेरे नियमों को तोड़ा। थानोस ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नियमों में नहीं खेलता। उन्होंने अपनी कॉस्मिक ऊर्जा से बियॉन्डर पर हमला किया, लेकिन बियॉन्डर ने एक ही झटके में थानोस को दूर फेंक दिया। इस बीच डॉक्टर डूम पूरी शक्ति से एवेंजर्स पर हमला करने के लिए तैयार थे। कैप्टन अमेरिका ने शील्ड उठाई। एवेंजर्स असेंबल। एवेंजर्स पूरी ताकत से डॉक्टर डूम की ओर बढ़े। बैटल वर्ल्ड कांप रहा था। यह युद्ध अब अंत की ओर बढ़ रहा था। बैटल वर्ल्ड अब पूरी तरह युद्ध के मैदान में बदल चुका था। चारों ओर तबाही मची हुई थी। आकाश लाल हो चुका था। जमीन जगह जगह फट रही थी और ब्रह्मांडीय ऊर्जा की तरंगें पूरे ग्रह को अस्थिर कर रही थीं। बियॉन्डर और थानोस के बीच एक ब्रह्मांडीय टकराव चल रहा था। डॉक्टर डूम, जिन्होंने बियॉन्डर की कुछ शक्ति चुरा ली थी, अब लगभग अजेय बन चुके थे। एवेंजर्स पूरी ताकत से युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन उनके सामने दो असाधारण शक्तियां थीं, ड्यूम और बियॉन्डर। थॉर ने अपना हथौड़ा उठाकर आसमान में घुमाया और बिजली की एक जबरदस्त लहर डूम पर छोड़ी। लेकिन डूम ने अपनी शक्ति से इसे अवशोषित कर लिया और कहा, थॉर, तुम्हारी बिजली अब मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो फिर मेरा हथौड़ा कैसा रहेगा? थॉर गरजे और जोरदार वार किया, लेकिन डूम ने एक हाथ से ही हथौड़े को रोक लिया और थॉर को जमीन पर पटक दिया। इधर टोनी स्टार्क तेजी से कुछ बना रहे थे। उनकी एआई फ्राइडे ने चेतावनी दी, सर, ऊर्जा स्तर अस्थिर हो रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है। टोनी ने उत्तर दिया, मुझे पता है, लेकिन हमें कुछ बड़ा करना होगा। उन्होंने अपने आर्मर को बियॉन्डर की ऊर्जा से सिंक किया। स्पाइडरमैन ने घबराते हुए पूछा, टोनी, तुम क्या करने जा रहे हो? टोनी ने गंभीरता से जवाब दिया, अगर हमें मल्टीवर्स को बचाना है तो हमें बियॉन्डर की शक्ति को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना होगा। थानोस को एहसास हो गया कि वह बियॉन्डर से नहीं जीत सकता, लेकिन उसके पास एक आखिरी चाल थी। उसने अपना कॉस्मिक स्कैप्टर निकाला और बियॉन्डर की ओर बढ़ा। अगर मैं मल्टीवर्स पर राज नहीं कर सकता तो कोई नहीं करेगा। थानोस ने अपने स्कैप्टर की शक्ति को बैटल वर्ल्ड के केंद्र में छोड़ दिया। एक विनाशकारी विस्फोट हुआ। पूरा ग्रह हिल गया। बियॉन्डर चिल्लाए, तुमने क्या कर दिया? ये जगह अब अस्थिर हो गई है। बैटल वर्ल्ड अब धीरे धीरे नष्ट हो रहा था। डॉक्टर डूम ने इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की। उन्होंने बियॉन्डर की बाकी बची शक्ति को चुराने के लिए एक एनर्जी एब्जॉर्प्शन डिवाइस एक्टिवेट किया, लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका और ब्लैक पैंथर ने मिलकर उस डिवाइस को तोड़ दिया। डूम चिल्लाए, नहीं, यह शक्ति मेरी थी। कैप्टन अमेरिका ने शील्ड उठाकर डूम पर आखिरी वार किया और बोले, तुम शक्ति के लायक नहीं हो। डूम डूम जमीन पर गिर पड़े। उनकी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अब सिर्फ एक ही समस्या बची थी, बैटल वर्ल्ड का विनाश। अगर बैटल वर्ल्ड नष्ट हो जाता तो मल्टीवर्स भी इसके साथ समाप्त हो सकता था। टोनी ने सबकी ओर देखा और कहा, मैं इसे रोक सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे जाना होगा। नहीं, हम कोई और रास्ता ढूंढेंगे, स्पाइडरमैन ने रोते हुए कहा। लेकिन टोनी मुस्कुराए और बोले, पीटर, ये वही है जो एक हीरो करता है। उन्होंने अपने नए आर्मर को एक्टिवेट किया और बैटल वर्ल्ड के कोर में उड़ गए। टोनी ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर बैटल वर्ल्ड के ब्रह्मांडीय विस्फोट को अवशोषित किया। एक विशाल चमक उठी और फिर शांत। बैटल वर्ल्ड गायब हो चुका था। डूम की शक्ति खत्म हो चुकी थी। बियॉन्डर अब बहुत कमजोर हो चुके थे और अचानक वे मल्टीवर्स में बिखर गए। एवेंजर्स जागे, लेकिन टोनी कहीं नहीं थे। टोनी, स्पाइडरमैन ने चारों ओर देखा, लेकिन टोनी जा चुके थे। कैप्टन अमेरिका ने सिर झुकाया और बोले, उन्होंने हमें बचा लिया। डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी जादुई शक्ति से मल्टीवर्स को स्थिर किया। धीरे धीरे सभी नायक वापस अपनी अपनी दुनिया में लौटने लगे। हल्क ने आसमान की ओर देखा और गुस्से से चिल्लाए, टोनी वापस आ सकता है ना? डॉक्टर स्ट्रेंज ने उदास स्वर में कहा, कभी कभी
कुछ बलिदान स्थायी होते हैं। सभी नायक धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौट गए। कहीं दूर एक रहस्यमयी जगह पर एक आयरन मैन आर्मर चमक रहा था। क्या टोनी स्टार्क वास्तव में मर चुके थे या यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी?